पाकिस्तान और तुर्किया $5 अरब के तिजारती हजम के हदफ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का बिजनेस फोरम से खिताब, कहा तुर्किया और पाकिस्तान ने आज मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे किए। तुर्किया के सदर के दौरा पाकिस्तान में बिरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बात हुई। रजब तय्यब एर्दोगान मुस्लिम उम्मा की आवाज़ हैं, उनकी क़यादत में तुर्किया तरक्की की राह पर गामज़न है। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान बिरादराना तारीखी ताल्लुकात हैं। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमाया के लिए सहूलतें दी जाएंगी। तुर्क सदर ने हमेशा फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर आवाज़ उठाई। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं। इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल के दरमियान तिजारत के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुस्तक़बिल में बेहतरीन हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान और तुर्किया में तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। खत की बातें सब चाले हैं, मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर के एजाज में जोराने के दौरान सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा अगर कोई खत मिला तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुल्क बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। बानी पीटीआई ने 3 खत लिखे हैं, हो सकता है बानी पीटीआई चौथा खत भी लिखें। सेनेटर रिजफर कहते हैं कि एक ओपन लेटर था। ओपन लेटर का मतलब ये नहीं होता कि इसका जवाब आए। ओपन लेटर का मतलब है अगर बतौर साबिक वज़ीर आज़म किसी चीज में कोई खराबी देखी है तो उसकी निशानदही की। बानी पीटीआई किसी वक्त एक और खत भी लिख सकते हैं। बानी पीटीआई एक साबिक वज़ीर आज़म है, सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह है, उन्होंने हुकूमत की है, उन्हें चीजों का इदराक है। मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हुकूक याद आए? क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में इस्तफसार। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्टिकल 184(3) को महदूद नहीं किया जा सकता। मुल्जमान को आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि एक सियासी जमात ने 21वीं तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत की। सलमान राजा ने कहा कि इस वक्त उन्होंने गलत किया था और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ये क्या बात हुई, अब अपोजिशन में आकर कह दें कि इस वक्त जो हुआ गलत था। जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा कि एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी, कैसे होगा कि मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल हो और दूसरा मुल्जिम इससे अलग कर दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत में मुमकिन नहीं। बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी अफसर नहीं, हाई कोर्ट तर्ज पर तयनात जजेस करते हैं। जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बरतानिया कानून तो वहां की फौज के डिसिप्लिन से मुतालिक है, मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया है, वो इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है। सलमान अकरम राजा ने कहा बरतानवी कानून की मिसाल ट्रायल के आज़ाद और शफाफ होने के तनाजुर में दी थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि केस में असल सवाल यह है कि मौजूदा निजाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है। शेर अफजल मरवत का पार्टी से निकाले जाने पर खुलकर बोलने का ऐलान, कहा अब कोई बंदिश नहीं, पूरा सच बोलूंगा, हमेशा पीटीआई और बानी के साथ वफादार रहा, अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहूंगा। पार्टी लीडर्स और वर्कर्स से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा, कहा हकीकी वफादारी का हरगिज मतलब ये नहीं कि अंधी ताबेदारी की जाए, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारी जद्दोजहद सही रास्ते पर गामजन रहे। शेर अफजल मरवत से मुतालिक पीटीआई रहनुमाओं की राय तकसीम। आतिफ खान की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा शेर अफजल मरवत ने बयानात दिए, बानी पीटीआई नाराज थे, लीडरशिप के साथ भी उनके मसले पर चलते रहते थे। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। शौकत यूसुफजई शेर अफजल मरवत के हक में बोल पड़े, मुतालबा किया मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर नजरसानी की जाए। शेर अफजल मरवत एक निडर और मुश्किल वक्त का साथी है, पार्टी से निकालने के फैसले ने कारकुनों को मायूस किया, इससे पहले इतना सख्त फैसला किसी के खिलाफ नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत को एक मौका जरूर देना चाहिए, वो भी पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से 2 घंटे तवील मुलाकात। बानी पीटीआई ने अली अमीन को नई हिदायत दे दी। जराये के मुताबिक अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात में पार्टी उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी पीटीआई की अली अमीन गंडापुर को सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। बानी पीटीआई ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी। मुलाकात में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी ज़ेर बहस आया। जेल के गेट नंबर 5 पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को देखकर अली अमीन गंडापुर गाड़ी से उतर आए, सबसे हाथ मिलाया, कहा मुलाकात अच्छी रही। गंडापुर ने मीडिया से बात करने से मुआजरत कर ली।
सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की आज होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी। अब कल होगी। नए जजेस की हल्फ बर्दारी तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह से मुलतवी की गई। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, सुप्रीम कोर्ट के जज तयनात, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज तयनात। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब आर्टिकल 181 और 175 ए के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज होंगे। जस्टिस एजाज सुआती कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तयनात। जस्टिस एजाज सुआती मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के तकर्रुर पर फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि जस्टिस जुनैद गफ्फार कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जबकि जस्टिस अतीक शाह कायम मुकाम चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट तयनात। जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तयनात कर दिया गया। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात खुद मुख्तारी के खिलाफ है। सेनेटर कामरान मुर्तजा का नुक्ता एतराज पर इजहार ख्याल। कहा अदलिया इतनी आज़ाद हो गई है कि जजेस IMF से मिल रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले IMF वफ्द जजेस को नहीं चीफ जस्टिस को मिला। चीफ जस्टिस अदलिया के सरबराह की हैसियत से काम करते हैं। अदलिया के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए बैनुल अक़वामी इदारे फंडिंग करते हैं। IMF ने इस हवाले से चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा। IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए। इनकी हदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। 26वीं तरमीम के जरिए शब खून मारा गया, लेकिन हमने मुकाबला किया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अदलिया को अपनी लॉन्डी बनाने की कोशिश की गई। आईनी तरमीम के नाम पर ऐसी कानून साजी की जा रही है जो आइन के भी खिलाफ है। आईनी तरमीम में फौजी अदालतें नहीं मनवा सके तो कानून के जरिए फौजी अदालतें बनाने की कोशिश की गई। सियासी लोग हैं और बातचीत पर यकीन रखते हैं। जमहूरियत पर अपना मुकदमा हार रही है। अवाम वोट डालती है, गिनने वाले अपनी मर्जी से गिनते हैं। जब जाली नुमाइंदे होंगे तो अवाम में कैसे जाएंगे? हमने बाहमी एतमाद से अपोजिशन को इकट्ठा भी कर रखा है और आगे भी बढ़ रहे हैं। आज बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात आप सबके सामने हैं। पीका एक्ट के जरिए जमहूरी मुल्क में आज़ादी इजहार का गला घोंटा जा रहा है। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों की हिमायत का ऐलान करता हूँ। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत पर करप्शन के संगीन चार्जेस थे जो उन्होंने खुद बनाए थे। सेनेटर शिबली फराज ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा इलेक्शन कमीशन जब फरीक बन जाए तो वो वही फैसले करेगा जो उसने किया। ऐसा जानिबदार समझौते वाला इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। आज़म नज़ीर तारड़ बोले इलेक्शन एक्ट को 2017 की शक्ल में बहाल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में जहां ये झरलू फेर करके और जीते वहां पे ट्रिब्यूनल्स में तारीखें लेते हैं। सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह खान ने नुक्ता एतराज़ पर कहा ANP को जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा ANP पुरम जमात है, इस पर वज़ीर आला पंजाब से बात करूंगा। ANP को जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए। शिबली फराज की ANP को खैबर पख्तूनख्वा में जलसे की दावत। बोले हम पुरम जमात हैं, हम यकीन दहानी कराते हैं कि पुरम जलसा होगा। शिबली फराज ने कहा हम किसी जमात को जलसे और जुलूस से नहीं रोकते। जजेस की सीनियरिटी के मामले पर चीफ जस्टिस से इत्तफाक नहीं। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जजेस की सीनियरिटी पहले वाले हल्फ से ही बनती है। किसी भी हाई कोर्ट से जज का तबादला आर्जी नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जुडिशल कमीशन के इजलास में उनका मौक़िफ़ तहरीरी सूरत में मौजूद है। चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरफराज डोगर का नाम नहीं होना चाहिए था। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर का पहला बड़ा हुक्म। PTI MPA आकिबुल्ला की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर सुप्रीटेंडेंट अडियाला को 20 दिन में फैसला करने की हिदायत। दरख्वास्त पहली समात में निपटा दी। रिमार्क्स में कहा यह केस किस बुनियाद पर इंसानी हकूक में शामिल है। हर बंदा तो जेल में जाकर नहीं मिल सकता। पहले तो ये देखना है कि दरख्वास्त काबिल समात है भी या नहीं। IMF की एक और शर्त पूरी। सरकारी मुलाजमीन के असासे जाहिर करने का कानून मंजूर। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन में नई दफा A15 का इजाफा कर दिया गया। वफाकी काबीना ने तरमीम की तौसीक कर दी। सरकारी मुलाजिम के तर्ज अमल को कवायद में तब्दीली के जरिए मुनज़्ज़म किया जाएगा। हुकूमत सरकारी मुलाजिम के माली तर्ज अमल को रेगुलेटरी और मॉनिटर करेगी और इसी के साथ ही मालूमात तक रसाई के कानून के तहत सरकारी अफसरान के असासों की तफसील वेबसाइट पर भी दस्तयाब होगी। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान से पब्लिक करने के पाबंद होंगे। शनाख्ती कार्ड समेत दीगर जाती मालूमात पब्लिक नहीं की जाएंगी।
पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। जिला बद्दीन सिंध से केस की तस्दीक। साल का पहला केस DI खान से रिपोर्ट हुआ था। 2025 की पहली मुल्क गिर पोलियो मुहिम कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर। मुल्क भर में 99% अहदाफ हासिल कर लिए गए। मुहिम 3 से 9 फरवरी 2025 तक चलाई गई।